गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एरा। मैं शैलेंद्र सर आज न्यूमेरिकल को लेकर फिर से हाजिर हूँ। इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड से कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे चलेंगे, जो न्यूमेरिकल्स हैं उसी को सॉल्व करेंगे। तो ये है 1.8। तो 1.8 का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आइए पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB, QA इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम एंड QB इक्वल टू -3 माइक्रो कूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। यानी दो चार्ज है, ऐसे 2 पॉइंट पर चार्ज है। एक है QA इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम, दूसरा है QB इक्वल टू ये -3 माइक्रो कूलम। दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और ये पॉइंट हम A मान लेते हैं। और यहां पर इसने क्वेश्चन दिया है कि जो QA है वो 3 माइक्रो कूलम है, QB है -3 माइक्रो कूलम है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वैक्यूम में है। अब उसने क्वेश्चन A लिखा हुआ है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। यानी इस पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट अगर हम मान लें C, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा QA की वजह से और QB की वजह से, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QA इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रो कूलम। यानी हम ये कह सकते हैं कि QA इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम, क्योंकि माइक्रो कूलम को हम ऐसे बदल सकते हैं। QB इक्वल टू क्या होगा, QB इक्वल टू -3 माइक्रो कूलम है, इसका मतलब -3 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। ये दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पर कितने हैं, वो 20 सेंटीमीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो AB है, AB इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो AB इज इक्वल टू होगा 20 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। यानी 100 से हम डिवाइड कर देते हैं तो मीटर बन जाता है। अब अगर हम AC की बात करें, यानी C क्या है, मिड पॉइंट है, तो AC इक्वल टू क्या होगा, CB, और यही इक्वल टू होगा 20 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर अपॉन कितना हो गया, 2, क्योंकि अगर मिड पॉइंट पे है तो आधा कर देंगे। तो AC इज इक्वल टू CB इक्वल टू कितना हो गया, 10 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। इतना कहा जा सकता है, अगर हम चाहें तो 10 टू पावर -1 मीटर भी ले सकते। अब ये तो डिस्टेंस हो गया। अब QA की वजह से पॉइंट C पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है, इसमें होगी, इसमें दो क्वेश्चन है। एक कह रहा है C पॉइंट पर QA और QB की वजह से इंटेंसिटी कितनी होगी, और दूसरे में कह रहा है, दूसरे वाले की बात में बात करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज QA। QA की वजह से क्या होगा, QA इज E1, ऐसे कह सकते हैं।
तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर, और ये होगा QA अपॉन AC का स्क्वायर, ऐसे हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में E1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू QA की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, अभी यूनिट बाद में लेंगे, अपॉन AC, AC की बात है तो AC कितना है, ये है, तो क्योंकि AC का स्क्वायर है हम ये कह सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4। कैसे हो गया, इसकी वजह है कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 10 और 10⁻⁻2 का स्क्वायर करोगे 10⁻⁻4। अब अगर हम यहां से देखें तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 3 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, यहां पर देखिए कि 10⁻1 है, 10⁻1 है, तो 10⁻4 से 10⁻2 माइनस होगा, 10 ये +2 है और 10⁻⁻4 है, तो 10⁻⁻4 से जब 2 माइनस होगा तो यहां पर नीचे जो बचेगा वो बचेगा 10⁻⁻2। अब अगर देखें तो E1 इज इक्वल टू जो होगा, E1 इज इक्वल टू होगा 27 इंटू, क्योंकि 9 3 या 27 इंटू 10⁻9 -6 +2, देखिए ये 10⁻2 ऊपर गया, 10⁻+ हो गया। अब E1 की वैल्यू कितनी होगी, 27 इंटू 10⁻9 + 2 11, 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया न्यूटन पर कूलम। ये किसकी वैल्यू है, QA, यानी QA की वजह से C पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो होगी 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to charge QB is E2। तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि यहां पर भी डिस्टेंस बराबर है और यहां क्योंकि मिड पॉइंट पर है तो जितना इसकी वजह से होगा उतना ही इसकी वजह से भी इंटेंसिटी होगी, बस अंतर क्या है, यहां पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा -27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये यहां पर E1 हो गया और ये क्या हो गया, E2 हो गया। ये दोनों जो है इंटेंसिटी हो गई, यानी इस पॉइंट C पर इसकी वजह से कितनी इंटेंसिटी होगी और इसकी वजह से कितनी इंटेंसिटी होगी। तो ठीक है, अब ये इंटेंसिटी पूछा था। इसके बाद इसी का है क्वेश्चन बी। अब बी क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। कह रहा है इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, यानी अगर हम इस पॉइंट C पर 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम का चार्ज रख दें तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। यानी अगर हम ये कह दें कि Q इज इक्वल टू, ऐसे यहां पर लिख देते हैं इफ टेस्ट
Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर -9 कूलाम, -9 कूलाम इज प्लेस्ड। तो इसको टेस्ट चार्ज हमने क्या रखा, Q इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर -9। अब यहां से रिजल्टेंट इंटेंसिटी लेते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E इज इक्वल टू मॉड ऑफ E1 प्लस मॉड ऑफ E2। ऐसे हो गया। मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों वजह से इंटेंसिटी तो यहां पर होगी, चार्ज को रखेंगे तो इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा और इसकी वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम देखें तो मॉड ऑफ E1 प्लस मॉड ऑफ E2, तो E इज इक्वल टू होगा 27 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस 27 इंटू 10 टू पावर 5। ऐसा क्यों हुआ? जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो माइनस यहां से हट जाता है, तो माइनस इसलिए हट गया, तो E इज इक्वल टू हो गया 54 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया, इंटेंसिटी आ गई। अब इस इंटेंसिटी में जब हम चार्ज Q को रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q इज F, ऐसे कह सकते हैं। और F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E। ये फॉर्मूला, क्योंकि इससे पहले हमने बताया होगा E इक्वल टू F अपॉन Q होता है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E। ऐसे तो ऐसे ही हो गया F इक्वल टू Q इंटू E। अब अगर हम यहां से देखें तो इससे कैलकुलेशन कहां करें, यहां कर देते हैं। चलिए ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। तो F इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10 टू पावर -9 इंटू E की वैल्यू है 54 इंटू 10 टू पावर 5। ये हो गया। अब यहां से हम देखें तो F इज इक्वल टू 1.5 इंटू 54 इंटू 10 टू पावर -9 प्लस 5, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस में से प्लस को माइनस कर दें। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, 15 इंटू, पहले 15 4 जा 16, 0 हो गया, कैरी 6, और 15 5 जा 75, 75 प्लस 6 कितना हो गया, 81। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा, यहां पर पॉइंट हो गया, इंटू 10 टू पावर -4। तो F इज इक्वल टू होगा 8.1 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन। जब पॉइंट इधर आएगा इसमें से एक कम हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी 54 इंटू 10 टू पावर 5 की वजह से जो चार्ज पर, यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो 8.1 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन का लग रहा है। दिस इज द आंसर। नोट डाउन और स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
1.9। तो 1.9 में देखते हैं, अ सिस्टम है टू चार्ज QA। एक सिस्टम में दो चार्ज है, एक है QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम एंड QB। तो QB इज इक्वल टू, ये कितना है, -2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। ये ऐसे दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो कह रहा है कि अ सिस्टम हैज टू चार्ज 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम एंड -2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 -15। यानी जो ए की वैल्यू जो पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया है वो 0 0 -15 ऐसे दिया हुआ है, और फिर कहा है 0 0 +15, यानी जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट है 0 0 और +15। ये क्या है, इतना सेंटीमीटर, इतना जो है ये सेंटीमीटर है, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये बता रहा है कहां पर है। तो अब जो है इसकी सबसे पहले पोजीशन हमको देखनी, 0 0 0। अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, यानी 3D प्लेन में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है x, y एंड z। इसका भी हो x, y एंड z। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन को हमें लोकेट करना होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हो गया x, ये y और ये हो गया z, x y z। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, x y z। तो 0 0 -15 0 0 15 ऐसे दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि x और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 है, तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो केवल किस पर है, z कोऑर्डिनेट। और जब ये z कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो यहां पर यानी इसे किसी, यहां से ऐसे ये होगा, एक पॉइंट यहां पर मान लेते हैं, एक पॉइंट यहां पर मान लेते हैं। तो जेड सिस्टम में अगर हम इसमें देखें तो एक और जो यहां पर, यानी इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, और ऐसे भी कर सकते हैं, ये ए हो गया और ये कौन सा हो गया, ठीक है। अब यहां से जो इसका डिस्टेंस है ये हमारा है कौन सा, ओरिजिन पॉइंट। यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, और इधर भी जो है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और एक बस निगेटिव साइन हमें ये बताता है कि इसका जो डिस्टेंस, ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और इसका डिस्टेंस जो है कभी भी निगेटिव में नहीं होता, बल्कि हम उसका मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर अगर हम माइनस भी लेंगे तो उसको प्लस ही करेंगे। तो यहाँ पर जो QA इक्वल टू है वो कितना है, 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। इस पॉइंट पर आ जाते हैं, यहां पर जो QB इज इक्वल टू है वो भी है -2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। ये दो चार्ज है एक दूसरे से किसने कोऑर्डिनेट पर है, 0 0 -15 0 0 15। तो अगर 15 डिस्टेंस इधर हो गया, 15 इधर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले तो जैसे उसमें पूछा गया है कि नेट चार्ज, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो टोटल चार्ज, टोटल
चार्ज ऑफ सिस्टम Q इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी, ऐसे हो गया। अब Q इज इक्वल टू क्यू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस और माइनस है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 implies that Q is equal to 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और प्लस और माइनस माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी नेट क्यू नेट कह सकते हैं। क्यू नेट चार्ज जो है वो कितना हो गया, 0। वैसे भी डायपोल में हम लोगों ने एक चीज डेफिनेशन में देखा था, सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टुगेदर। तो ऐसे कंडीशन में यहां से अगर हम देखें तो नेट चार्ज जो हो गया इस पर कितना हो गया, 0। दूसरी चीज जो इसमें पूछा गया है कि डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। तो डायपोल मूवमेंट के लिए हमने क्या बताया था, तो डायपोल मूवमेंट में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमने बताया था इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन सिस्टम वन चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ डायपोल। यहां से अगर हम इसकी इफेक्टिव लेंथ की बात करें सबसे पहले, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ डायपोल कितना होगा, फटाफट बताइए। इफेक्टिव लेंथ ऑफ डायपोल जिसको हम कहते हैं 2L, तो 2L इक्वल टू कितना होगा 15 प्लस 15 और 2L इक्वल टू होगा 30 सेंटीमीटर। ये हो गया 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कहें तो 2L इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो मीटर में हो गया। और चार्ज QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमने बताया अ सिस्टम इन विच इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ डायपोल। तो वन चार्ज, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू होगा 2L इंटू Q या 2QL, ऐसे भी कह सकते। तो अब P इज इक्वल टू क्या होगा, तो ठीक है इधर लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि P इज इक्वल टू 2L इंटू Q। 2L कितना है 30 इंटू 10⁻⁻2 इंटू Q कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ डायपोल। तो वो P इज इक्वल टू कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 1 7, यहां पॉइंट लग गया, इंटू 10⁻⁻7 -2। तो P इज इक्वल टू होगा 75 इंटू 10⁻�9, या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि 7.5 इंटू 10⁻⁻8, और इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि फॉर्मूला है QL, तो Q की यूनिट होती है कूलम और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। तो ये क्या हो गया कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। तो P की वैल्यू हो गई, ये हो गया इसका
आंसर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ यानी 1.10 चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट 4 इंटू 10⁹ कूलम इंटू मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री in the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on dipole. जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम बात करें, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल है वो यहां से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, यानी E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 5 इंटू 10⁴ 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो P की वैल्यू है वो कितनी है, 4 इंटू 10⁹ 4 इंटू 10⁹ कूलम इंटू मीटर। ठीक है, तो जितनी चीजें हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो हमको टॉर्क फाइंड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक डायपोल रखा हुआ है जिसका डायपोल मूवमेंट कितना है, 4 इंटू 10⁹ कितने एंगल पर रखा हुआ, 30 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। तो इस डायपोल पर कितना टॉर्क लगेगा ये हमको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर। ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁹ कूलम इंटू मीटर। टॉर्क एंगल किस एंगल पर ये है, थीटा इज इक्वल टू है 30 डिग्री। टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, टॉर्क बस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ये है, थीटा एंगल पर अलाइन है डायपोल हमारा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल टाउ इज इक्वल टू क्या है, PE साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। तो टाउ इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁹। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कितनी है, तो 5 इंटू 10⁴ इंटू क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू 30, ऐसे होगी। तो टाउ इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू 10⁹ इंटू 10⁹, या यहीं से हम डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि 10⁹ है, 10⁴ तो 10⁹ प्लस 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर हम यहां से देखें तो यहां पर जो इसकी जो वैल्यू है ये
-9 दिया हुआ है, हम लोगों ने शायद वैल्यू को कुछ गलत लिख दिया, ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस है, तो यहाँ पर भी इसकी जो वैल्यू है वो माइनस है, माइनस इलेक्ट्रिक डायपोल, हाँ 4 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये -9 है, यहाँ पर भी ये माइनस होगा, तो ऐसे कंडीशन में 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो टाउ इज इक्वल टू होगा 2 5 जा 10 इंटू 10⁻⁹ -9 + 4 तो कितना हो गया -5, और ऐसे भी कह सकते हैं पावर 1 होती है, तो 10⁻⁻5 + 1 और टाउ इज इक्वल टू 10⁻⁻4, और ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि टॉर्क है तो टॉर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन कवर किए, जिसमें 1.10 हो गया, 1.9 हो गया, उससे पहले 1.8 हो गया। तो इतने को सॉल्व करिए, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले न्यूमेरिकल के साथ, और तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।